हेलो दोस्तों, वापस स्वागत है आपका। हम बात कर रहे थे एंशिएंट इंडिया की एंड दिस इज एन यूनिक टेक। तो आज टेक अप करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है। निम्बा डोजरास, आइए सुनते हैं जरा क्या कह रहा है। समझ में आएगा? ओके, अगर हमें ये समझ में आ गया होता, क्या तुम्हें इस इंसान की भावनाएं पता चलती, वो क्या चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, समथिंग हो सकता है तुम्हारी तारीफ ही कर रहा था, बट वी डोंट नो। ऐसा ही कुछ हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट में हुआ। मैं अभिषेक श्रीवास्तव, और आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू दैट एंड डू शेयर दीज वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एज वेल। ओके, सो हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की। 2800 बीसी से 1800 बीसी का ये समय है। मैच्योर फेज का हम डिस्कशन कर रहे हैं। अब इसी फेज में बात करते हैं स्क्रिप्ट की भी, राइट है ना। अब तक हमने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर ली, ये सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्क्रिप्ट की हम बात करने जा रहे हैं। ओके, सो script definitely had helped us in urbanization, definitely helped us in trade, definitely helped us, must have helped us in accounting and all, right? तो definitely जो है ग्रोथ में बड़ा योगदान रहा होगा स्क्रिप्ट का, स्क्राइब्स का, जो लिखते रहे होंगे। तो हड़प्पन जो जनता है वो लिटरेट जनता है। तो हमें सीरीज में भी ये लिखा हुआ नजर आ रहा है कि कुछ तो लिखा है, शायद कोई इंडस्ट्री का नाम लिखा हुआ है ना, शायद ये लिखा हुआ है ट्रू एस्पिरेंट, पता नहीं, कुछ तो ऐसा लिखा हुआ है। तो हमें कुछ ऐसे 400 साइन यहाँ पे दिखाई देते हैं, और ये जो है बूस्ट्रोफेडॉन टेक्निक में लिखे गए। बताता हूँ अभी थोड़ी देर में क्या है। और उस समय शायद ब्रहुई लैंग्वेज बोली जाती थी, राइट। वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज बलूची लोग इसे बोलते हैं, राइट। और शायद ब्रहुई बोली जाती थी, बट ये कैसे लिखी जा रही है, क्या मीन कर रहे हैं, ये अभी भी जो है डेसिफर नहीं हो पाया है। एंड वी एग्जैक्टली डोंट नो कि उनका रिलीजन पॉलिटी है ना, इसलिए बहुत सारे अजम्पशंस हमने किए, और इसीलिए इसको प्रोटो हिस्ट्री कह रहे हैं। कि हिस्ट्री कह देते, अगर लिखा होता समझ में आ जाता तो कहते हैं भैया हिस्ट्री है, लिखा हुआ है, लेकिन प्रोटो हिस्ट्री है क्योंकि समझ में नहीं आया, डेसिफर नहीं हुआ है टेक्निकली कि क्या था। दूसरा, इजिप्शियन और मेसोपोटामियन से अगर आप कंपेयर करेंगे तो इजिप्शियन और मेसोपोटामियन में लंबे लंबे इंस्क्रिप्शन लिखे गए, बट यहाँ पे इंस्क्रिप्शन की लेंथ काफी छोटी है, कहीं सील में 2-4 चीजें लिख दी गई हैं, उतना ही बेसिकली लिखा गया है। ओके, तो आप ये स्क्रिप्ट देखें तो दिस इज पिक्टोग्राफिक या फिर लोगोसिलेबिक, कि हर सिंबल का शायद कुछ वर्ड जो है जो भी सिंबल अगर बना हुआ है तो इस सिंबल का कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड वर्ड है। ये कोई लेटर नहीं है, दिस इज नॉट अ लेटर कि ABCD नहीं लिखा हुआ। ये अपने आप में भी ये बताना चाहता है कि ये चक्र ही है, या ये जो है दिखाना चाहता है कि कुछ मोशन हो रहा है, समथिंग, सीधे वो वर्ड ही मीन करता है। तो इसीलिए इसको कह सकते हैं कि शायद ये ईडियोग्राम्स हैं, कि हो सकता है खाली वर्ड नहीं, ये जो बेसिकली सिंबल आप देख रहे हैं कि चक्र बना हुआ है, ये शायद अपने आप में पूरा एक आइडिया हो, ये भी पॉसिबल है, राइट। तो ये जो टेक्निक जो लिखी गई है, जो स्टाइल है, इसे बूस्ट्रोफेडॉन कहा जाता है। बूस्ट्रोफेडॉन ऐसे लिखते हैं कि भाई आपने पहले लेफ्ट टू राइट लिखा, राइट, जैसे इंग्लिश में लिखते हैं, बट फिर यहीं से आप घूम गए और उल्टा लिखने लगे, और फिर यहां से वापस घूम गए। जैसे कि जो है खेती होती है ना, तो जिस तरह से बैल चलता है ना, तो ऐसे ही हल जोता जा रहा है, तो वैसा बिल्कुल बूस्ट्रोफेडॉन टेक्निक में इसको लिखा जाता है। जैसा कि हमने कहा कि अनफॉर्चुनेटली अब तक हम इसे डेसिफर नहीं कर पाए। कुछ मैंने लेटेस्ट जो है चीज़ें ऐड कर दी हैं इसमें, उसकी रिपोर्ट मैंने PDF में ऐड कर दी है, आप चाहें तो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। ओके, एनीवे, हमें ओवरऑल दिख रहा है कि पूरी की पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन में कॉमन स्क्रिप्ट है, राइट। दिस आल्सो शोज ह्यूज कल्चरल इंटीग्रेशन। ऑल्सो आफ्टर 1700 BC या 1800 BC हमें दिखाई दे रहा है कि हमें ये स्क्रिप्ट मिल ही नहीं रही है। इसका मतलब ये हुआ कि शायद जो लिटरेसी है वो सबके पास नहीं, हर कोई नहीं पढ़ा हुआ है। देयर मस्ट बी सम स्क्राइब्स जो पढ़े लिखे हैं, जो ये स्क्रिप्ट को जानते हैं, और वो परकोलेट जो है बाकी लोगों में, आम जनता में नहीं हुई है। तो ये शायद ये स्क्रिप्ट जो है, स्क्रिप्ट का आगे ना मिलना, डिक्लाइन आफ्टर 1700, इस बात को दर्शाता है। खैर, अगर हम कंपेयर करें इजिप्ट के साथ, राइट, तो इजिप्ट में जो स्क्रिप्ट यूज हो रही है दैट इज कॉल्ड एज हीरोग्लिफिक्स। हमको रोजेटा के पास इजिप्ट में जो है ये चार्ट मिल रहा है, ये टेबल, ये बेसिकली इंस्क्रिप्शन मिल रहा है, और ऐसे बहुत सारे और इंस्क्रिप्शन हमको इजिप्ट मिले हैं, और इसको ग्रीक के साथ कंपेयर भी किया गया है। एंड लकीली वी आर एबल टू एक्चुअली डेसिफर दिस स्क्रिप्ट। तो ये इजिप्ट वाली जो स्क्रिप्ट है वो डेसिफर हो गई है। अब आप इसमें देखेंगे कि हर सिंबल जो डिनोट कर रहा है वो किसी लेटर को डिनोट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इसका अगर डेसिफर आप यहाँ पे देखिए तो ये जो है, ये शायद लायन है तो ये L डिनोट कर रहा है, ये कुछ O डिनोट कर रहा है, ये T है। तो इसके बेसिस पे जहां पे लिखा गया, जनरली राजाओं के नाम किसी बोर्ड पे लिखे जाते हैं, उसे कहा जाता है कारतूस। तो राजा का नाम जहां लिखा जा रहा है,
दैट इज कार्टूश। कार्टूश पे जो है आपको इस तरह से सिंबल दिख रहे हैं और आप नाम पढ़ पा रहे हैं कि अच्छा ये टॉलमी लिखा हुआ है, टॉलमीज, ये क्लियोपाट्रा लिखा हुआ है, राइट है ना, एल है ये कुछ जो है आई है, ये कुछ ओ है। तो ऐसा हर जो सिंबल है ना, जिसे आप हीरोग्लिफिक्स कह रहे हैं, हीरोग्लिफिक्स में क्या होता है कि पिक्टोरियल राइटिंग होती है। तो इंस्टेड ऑफ अ लेटर यू हैव अ पिक्चर, दैट इज इजिप्ट, दैट इज डेसिफर्ड। सिमिलरली मेसोपोटामिया से अगर हम कंपेयर करें तो मेसोपोटामिया की स्क्रिप्ट जो है इसे क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो लोगोसिलेबिक, राइट। और जो इसमें आप देखेंगे तो ये कोई गड्ढा करने वाला ऐसे वेज बनाए जाते हैं, ऐसे गड्ढा कर करके वेज टाइप का। तो ये वेज ही एक्चुअली लैटिन में क्यूनस है, इसका मतलब वेज शेप्ड इंप्रेशन जो है दैट इज क्यूनियस। एंड बिकॉज ऐसा कुछ बनाया जा रहा है, वेज करके बनाया जा रहा है, तो इसीलिए क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट है। क्या ये भी डेसिफर हो चुकी है? यस, ये भी डेसिफर हो चुकी है। इसी से हमने वो सीखा था कि भाई कोई मेलुहा था, हमने बात करी थी ना, मेलुहा है, मगन है, राइट है ना, और हम डेलमुन की बात कर रहे थे, है ना, ट्रेडिंग में हमने डिस्कशन किया था। तो यस, दिस इज ऑल्सो डेसिफर्ड। और ये सुमेरिया, मेसोपोटामिया के साउथ में सुमेरियन जो है जगह को दिखाता है, वहां की लैंग्वेज को दिखाता है। अब जब हम बात कर रहे हैं तो कंपेयर कर ही देते हैं, पूरा कंपैरिजन भी खत्म करते हैं। तो मेसोपोटामिया और इजिप्ट के साथ अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को कंपेयर करें, क्योंकि स्पेशली ये एक सेम ही टाइम में हो रहा है, कंटेम्प्रेरी हैं ये लोग, राइट। तो काफी बातें हमें कॉमन नजर आती है, बट डेफिनेटली हमें कुछ डिफरेंसेस, बहुत सारे डिफरेंसेस मिलते हैं, जो कि कहीं ना कहीं ये प्रूव करता है कि ये इंडिजिनस है, राइट, इंडिजिनस है, हमारी अपनी सिविलाइजेशन है, अपना अर्बनाइजेशन है ये, राइट है ना। ऐसा नहीं है कि ये यहां से आइडिया परकोलेट हुआ है, राइट। ये चीज हमें पता चलती है, जिसमें एक बड़ा एग्जांपल, एक बड़ा पॉइंट यहाँ पे ये है कि स्क्रिप्ट अलग है हड़प्पा की। हड़प्पा की स्क्रिप्ट अब तक डेसिफर नहीं हुई है। अगर हमने यहीं से सीखा होता तो शायद हमने स्क्रिप्ट भी मेसोपोटामिया से ली होती, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हमें बहुत सारे डिफरेंसेस दिखते हैं इन दोनों में, हड़प्पा और मेसोपोटामिया में। अब जैसे हड़प्पा में आप देख रहे हैं प्लान्ड टाउन्स हमने देखा था ग्रिड प्लानिंग, चेस बोर्ड सिस्टम। बट इजिप्शियन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में हैफाजर्ड ग्रोथ है। जो स्ट्रीट्स है वो मियांडरिंग स्ट्रीट्स है, राइट, कि हाँ इधर घर बना उधर घर बना, जहां जैसा मौका मिल रहा है लोग घर बनाए जा रहे हैं। ऐसा कोई प्लान्ड जो है सिस्टम हमें नजर नहीं आ रहा है। सिमिलरली इसी प्लान सिस्टम में हम देखेंगे कि ड्रेनेज सिस्टम भी बेहतरीन है। जो घर है रेक्टेंगुलर हाउसेस, तो बेसिकली हाउस प्लान भी एग्जिस्ट करता है। ब्रिक लाइंड बाथरूम जैसी चीजें हैं, घरों में हमें कुआं और स्टेयरवेज मिल रहा है, ये सारी चीजें यहाँ पर मिसिंग है। सिमिलरली हमारी यूनिक पॉटरी स्टाइल भी हमने कहा था ब्लैक ऑन रेड, कि हाँ जो है पॉटरी है, पहले उसे रेड कलर का पेंट किया जा रहा है, उसके ऊपर ब्लैक डिजाइन किया जा रहा है, राइट, ये हमें कहीं और नहीं दिख रहा। सिमिलरली हमारी सील्स की स्टाइल भी यूनिक है, यहाँ पे हमें कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा। सिमिलरली स्क्रिप्ट हमने ऑलरेडी बात कर ली, दोनों की स्क्रिप्ट, तो यहाँ की स्क्रिप्ट और यहाँ की स्क्रिप्ट दोनों डिफरेंट है। मेसोपोटामिया में हमने बात करी क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट की, इजिप्ट में हमने बात करी हीरोग्लिफिक्स की। स्क्रिप्ट जो है उसका इस्तेमाल मोस्टली सील्स में हो रहा है, जबकि यहाँ पे इस्तेमाल जो है कहीं क्ले टैबलेट पे आप कर रहे हैं, या फिर कहीं इजिप्ट में आप पैपिरस शीट्स मेड ऑफ रीड्स, तो जो है उस पे जो है ये ऐसी तरह शीट्स पे आप लिख रहे हैं, राइट। तो दोनों के लिखने की जगह भी काफी डिफरेंट है। सिमिलरली ये आगे भी एग्जिस्ट करता रहेगा आफ्टर 1900, बट 1900 के बाद हम देखते हैं कि हड़प्पा डिक्लाइन कर जाता है, राइट है ना। और उस डिक्लाइन का डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि हमें ऐसा क्या दिख रहा है और डिक्लाइन हुआ ही क्यों है। प्लस एरिया अगर आप देखें तो हाईएस्ट एरिया है, मैक्सिमम एरिया है, और यहाँ का जो एरिया इजिप्ट और मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन है कंपैरेटिवली छोटी हैं अगर हम हड़प्पा से कंपेयर करें, तो बड़ा एरिया में बेहतरीन सिविलाइजेशन हमें दिखाई देती है। ये बातें हमें दर्शाती हैं, हमको कहीं ना कहीं ये प्रूफ देती हैं कि हाँ ये जो सिविलाइजेशन हड़प्पा है ये इंडिजिनस है, हमारी अपनी सिविलाइजेशन है, यहीं पे ग्रो हुई है। लास्ट टॉपिक जो मैं टेकअप करना चाहूंगा दैट इज टेक्नोलॉजी बिफोर डिक्लाइन, राइट। तो टेक्नोलॉजी, तो इस टाइम में हमें टेक्नोलॉजी में दिखाई दे रहा है कि बहुत इजाफा हुआ है, बेहतरीन टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है। पहली बात अगर हम देखें तो मेटलर्जी, तो हमें ब्रोंज जो है इंडिया में नजर आ रहा है, कॉपर और टिन को मिला के इन्होंने ब्रोंज बना दिया है। तो बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स, डांसिंग गर्ल की हमने बात करी, हमने डायमंड बोर्ड के होड की बात करी है, तो हमें कॉपर के, ब्रोंज के, लेड के, टिन के, ये सारे जो है यूजेज हमें नजर आ रहा है, विच शोज की मेटलर्जी काफी अच्छी ग्रो हो गई है। दूसरा हमें यहाँ पे कसौटी भी मिलता है, टच स्टोन, जो कि जिसके ऊपर सोने के मार्क है, जो हमें बताता है कि प्योरिटी ऑफ गोल्ड, जिसे आज भी बहुत सारे सुनार इस्तेमाल करते हैं। प्लस ऐसा कोई आयरन हमको नहीं मिला है, ये एज आयरन की नहीं, हमने कहा था हमें वेट करना पड़ेगा। 1000 BC के आसपास जो है आयरन की एंट्री हो गई, जो कि एक सुपर पावर है। इंजीनियरिंग स्किल हमने देखा कि भाई इतना बढ़िया शहर आपने प्लान किया है, आपने डॉकयार्ड बना दिए हैं, आपने मोटी मोटी दीवारें बना दी है धोलावीरा में, राइट, फोर्टिफिकेशन कर दिया, सिटाडेल कर दिया, तो दैट डेफिनेटली शोज सिविल इंजीनियरिंग, अदर इंजीनियरिंग, एंड इनकी इंजीनियरिंग स्किल डेफिनेटली दिखता है कि बेहतरीन है।
दूसरी बात अगर हम देखें तो इन्होंने लेंथ, मास और टाइम, तो वेट नाप सकते हैं, लेंथ नाप सकते हैं, टाइम नाप सकते हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया था। टाइम वो नापते हैं पानी के एक बर्तन से कि एक टाइम के बाद वो पानी का बर्तन भर जाएगा और वो गिरेगा, और एक पहर, तो इस तरह से पहरों में उन्होंने बांटा हुआ है। तो लेंथ, मास और टाइम तीनों ही नापने में वो सक्षम है, जो कि हमने बात करी थी इनेबलर्स में कि हाँ क्यों हम ट्रेड कर पा रहे हैं, राइट। ये जो वेट्स और मेजर्स है यही आगे जाके हम देखेंगे मॉडर्न पीरियड में अर्थशास्त्र में भी इनका जिक्र मिलता है। ऐसा ही जो है इंस्ट्रूमेंट, ऐसा ही टेक्निक आगे मॉडर्न पीरियड में भी यूज होगा। तो वेट्स एंड मेजर का हमने डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ है, राइट। हमने बात करी थी कि छोटे वेट्स में बाइनरी सिस्टम दिखाई देगा, बड़े वेट्स में डेसिमल सिस्टम नजर आएगा, राइट। और ये जो बाट हैं आपके, है ना, तो ये चर्ट, लाइमस्टोन, स्टीएटाइट, क्यूबिकल शेप के इस तरह के बाट, आज भी इस तरह के बाट हमें कई जगह देखने को मिलेंगे, राइट। गाँव में अभी भी ऐसा पत्थर यूज करके तौल के दे देते हैं कि हाँ धनिया ले जाओ इतना, है ना, एक छोटा सा पत्थर रख देंगे, हाँ यही है धनिया, 10 रुपए की दे रहे हैं समथिंग, है ना, ऐसा होता है। एनीवे स्केल्स हमको दिख रहे हैं, स्केल्स में आप देखेंगे तो जो है फुट 37.6 सेंटीमीटर, क्यूबिट, ऐसे ऐसे लेंथ आप मेजर कर सकते हैं, राइट। एक शेल स्केल मिली हुई है हमको, देन हमको एक एंगल्स नापने की भी स्केल शायद मिली हुई है सौराष्ट्र में, देन एक आइवरी स्केल हमको मिली हुई है लोथल में, और इस आइवरी स्केल में देखोगे कि अप्रॉक्सीमेटली 1.7 mm नापा जा सकता है, विच इज वेरी वेरी स्मॉल, राइट। तो ये शायद ब्रोंज एज की इस एरा का स्मॉलेस्ट लेंथ मेजरमेंट है जो हमको यहां पे नजर आ रहा है। एक और फाइंडिंग हमको बाद में मिलती है कि मेहरगढ़ में हमको दिख रहा है कि प्रोटोडेंटिस्ट्री के साइन है, राइट, कि दांत में कुछ जो है होल वोल कर रखा है, डेंटिस्ट्री लग रही है हमको, राइट। और आगे जाके इसमें और रिसर्च करी गई तो 2006 तक हमें पता चला, तो नेचर जो है मैगजीन में पब्लिश्ड भी है ये, जहां बात करी गई है कि नॉट हड़प्पा बट बियॉन्ड हड़प्पा, हड़प्पा से भी पहले न्यूलिथिक एज में अराउंड 7500 समवेयर, राइट, है ना, जो है मे बी 9000 समवेयर, है ना। तो जब हम बात करें कि मेहरगढ़ इनोवेशन का सेंटर है, तो वहां पे तुम्हें प्रोटोडेंटिस्ट्री नजर आ रही है, इन वाइवो ड्रिलिंग नजर आ रही है कि मोलर के अंदर ड्रिल कर दिया है ना, मे बी कैविटी हो गई होगी, कुछ उल्टा सीधा खाया होगा, है ना, और फिर ब्रश नहीं किया होगा, तो उसमें उन्होंने कैविटी जो है ड्रिल करके दिखाया हुआ है। तो ये हमको फाइंडिंग मिली है जो दैट वाज बियॉन्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड टेक्नोलॉजी एज वेल। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिक्लाइन की, कि ये सिविलाइजेशन गई कहाँ, राइट, क्या हुआ है सिविलाइजेशन का, और ये डिक्लाइन वाला जो एरा है वो कैसा दिखता है, क्या फीचर्स है, एंड रीजन बिहाइंड द डिक्लाइन स्पेशली क्या माना गया है, वो डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो कि क्या इंद्र भगवान आ गए थे और इंद्र भगवान ने सबको डिस्ट्रॉय कर दिया, मे बी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज डू फॉलो अस, ज्वाइन अस ऑन दिस टेलीग्राम चैनल ट्रू एस्पिरेंट्स, ऑल द पीडीएफ्स आर अपलोडेड, +84318401 इज माय व्हाट्सएप नंबर। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिंदगी में कोई भी डाउट है, फील फ्री टू रीच आउट। बाय, टेक केयर। Subscribe to our channel. You can follow us on Insta handle and join us on our Telegram channel, or you can connect us on this WhatsApp number. Thank you.